नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी इसका मतलब है, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से टकराती है और वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि ये हमारे पास कोई अपारदर्शी माध्यम है, यहाँ से कोई किरण आई, इसे कहते हैं हम आपतित किरण, यानी कि आने वाली किरण। और यहाँ पर टकराने के बाद जहाँ पर टकराएगी इस बिंदु कहेंगे हम आपतन बिंदु। और यहाँ से ऐसे चली जाएगी है, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। और यहाँ पे यह होता है अभिलंब। अभिलंब पे ये होता है हमारे पास आई, ये होता है और आई क्या होता है? आई होता है हमारे पास आपतन कोण, वो आर होता है परावर्तन कोण। अब आते हैं हमारे पास, ये होता है हमारा परावर्तन यानी कि वापस लौटना किसी माध्यम में। अब इसके नियम, इसके जो नियम होते हैं, नंबर एक होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। यानी जितना कोण किरण यहाँ पे बनाएगी इतना ही कोण इधर बनाएगी। नंबर 2 होता है आपतित किरण अविलंब व परावर्तित किरण। तीनों एक तल में होते हैं। इसका मतलब है, देखो ये हमारे तल होते हैं, एक तल इधर होता है, एक इधर, तीनों एक ही तल में हैं। तो इस वजह से इसी कारण जो हमारे आपतित किरण होती है, जो परावर्तित किरण होती है, तीनों एक ही तल में होते हैं। एक होता है इसमें, इसके लिए नोट, मेन चीज़ क्या होती है हमारे पास, जो परावर्तन होता है अपारदर्शी माध्यम में होता है। ये जो पारदर्शी माध्यम हो उनमें कभी परावर्तन नहीं होगा, केवल अपारदर्शी माध्यम में होता है। और जो हमारे दर्पण होता है, हमारे पास 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है समतल दर्पण, नंबर 2 होता है हमारे पास उत्तल दर्पण, नंबर 3 होता है हमारे पास अवतल
दर्पण। समतल दर्पण होता है जिसे हम घर में यूज करते हैं, एक तरफ पॉलिशदार होता है और एक तरफ चमकदार। उत्तल दर्पण हमारे पास ऐसा होता है और अवतल दर्पण इस तरह से होता है। दर्पण की आवर्धन अक्षमता। दर्पण की आवर्धन अक्षमता, इनकी आवर्धन अक्षमता होती है किस दर्पण की कि वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, कितना छोटा बनाता है, कितना बड़ा बनाता है, ये दर्पण की आवर्धन अक्षमता पर ही निर्भर करता है। ये होती है, इसे हम लिख सकते हैं नंबर 1 दर्पण की आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि उसका आकार व वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। इनके इसे लिखते हैं m बराबर h'/h। नंबर 2 एक नियम होता है इसका, दर्पण की आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी व बिंब यानी कि वस्तु की दर्पण की दूरी के ऋणात्मक अनुपात के बराबर होता है। इनके m बराबर माइनस का v/u। इस प्रकार m बराबर h'/h बराबर माइनस v/u। इसमें जो h' है, h' होती है हमारे पास प्रतिबिंब की ऊंचाई, h होती है वस्तु की ऊंचाई, v होती है प्रतिबिंब की दूरी, u होती है वस्तु की दूरी। इसके बाद हमारे पास आता है दर्पण का फोकस दूरी सूत्र। फोकस दूरी यानी कि किसी दर्पण के यदि हमें फोकस दूरी निकालनी हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसका सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यानी कि जो f होती है हमारे पास फोकस दूरी। इनमें एक बात ध्यान रखना हमें, यदि हमारे पास उत्तल दर्पण हो तो f होते हैं हमारे पास उत्तल दर्पण के लिए f होते हैं पास पॉजिटिव, v भी होते हैं हमारे पास पॉजिटिव, u होते हैं हमारे पास निगेटिव। यदि अवतल दर्पण हो तो f होते पॉजिटिव, f होती है निगेटिव, v भी निगेटिव और u भी
निगेटिव, यानी कि यदि अवतल दर्पण होगा तो हमें सभी निगेटिव लेने हैं। जैसे कि एक बात हो इसमें, यदि हमारे पास आ जाए जो वक्रता त्रिज्या आ जो होती है, आ होते हैं हमारे पास 2 गुना एफ, और जो वक्रता त्रिज्या होती है केवल गोलीय दर्पणों के लिए प्रयोग होती है, यानी कि जो गोलीय दर्पण होंगे केवल उन्हीं में ही वक्रता त्रिज्या होनी है, बाकी में नहीं होती। जैसे कि मैं भी आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा। जैसे कोई हमारे पास ऑटोमोबाइल कंपनी है, ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल की में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का भी प्रयोग होता है। तो एग्जांपल आ जाए, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण जिसकी त्रिज्या 3 मीटर यदि बस 5 मीटर दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की दूरी या स्थिति व साइज ज्ञात करो। यदि हमारे पास इस तरह का सवाल आ जाए, प्रश्न आ जाए, तो हम उसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम इसके मान रखेंगे, क्या क्या मान दिया है। हमारे पास त्रिज्या दी है r बराबर 3, तो हम पहले इसके लिए f निकालेंगे। f बराबर हो गया हमारे पास 3/2, यानी 1.5। उत्तल दर्पण के लिए f होता है हमारा प्लस का, तो ये प्लस करेगा। एक हमारे बस की दूरी दे दी u हमारे उत्तल दर्पण में होती है माइनस की, तो ये होगी माइनस के 5 मीटर। और हमें v निकालना है, यानी कि उसके प्रतिबिंब की दूरी, ये हमें निकालनी है प्रतिबिंब की दूरी। तो फार्मूला यूज करेंगे हम 1/f बराबर 1/v माइनस 1 प्लस का 1/u। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 1/1.5 1/v प्लस 1 माइनस के 5। इधर माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का 1 माइनस 5, ये इधर माइनस का प्लस का होने के बाद 1/5 बराबर 1/v। इसका हम लसाअ ले लेंगे। लसाअ लेने के बाद जब इनके लसाअ कैसे लेते हैं, इसका नीचे का हर बराबर करते हैं, या इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें करेंगे 5 प्लस 1.5 बटे में 7.5 बराबर 1/v आ गया हमारे पास। ये जोड़ के आ गया हमारे पास 6.5 बटे 7.5 बराबर आ गया v। तो इसे हल करना 1/v, तो v के मान आ जाएगा हमारे पास 1.15 मीटर। अब हमें निकालना है प्रतिबिंब का साइज। साइज कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम सूत्र यूज करेंगे h'/h बराबर माइनस v/u। इसमें मान रखेंगे हम अपने। मान रखने के बाद हमारे पास इससे h का मान निकल जाएगा, h' का। तो हमारे पास ये सूत्र होता है हमारे पास आवर्धन रखता m का, तो m बराबर आ जाएगा। ऐसा हल करने के बाद हमारा इसे मान रख देंगे 1.15, u का मान माइनस का 5। अब माइनस के इसमें होता है हमारे पास, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.23, यानी कि हमारे मान जो है प्लस का आया। तो प्लस से में क्या होगा, जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब
आभासी तथा छोटा बनेगा। यदि आ जाता है हमारा माइनस का, माइनस होने पर क्या होगा, माइनस होने पर हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। और यदि ये मान हमारा 1 से बड़ा आता है, 1 से बड़ा आने पर हमारा प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, इनके वस्तु से बड़ा। ठीक है दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन और उसके संबंधित सवाल।